कभी आप सोच सकते हैं, पता नहीं है हम मुसलमानों को बस एक ही चीज हमारे दिमाग में बैठा हुआ, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। अरे वाकई, तो आपने कैसे कहा? जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। कोई कह रहा गलती हुई है, कोई कह रहा जान के किया गया। को कहेंगे हमें बस बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, खत्म करो खत्म करो, ये ऐसे नहीं होगा। वीजा नहीं मिले बहुत से लोगों को दुबई जाने के लिए, यहाँ पर ही टीवी के ऊपर ही विटनेस करेंगे मैच को। चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। लाइन पर आया पाकिस्तान, पाकिस्तान के मैदान पर लहराया भारत का झंडा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पीसीबी ने कहा था कि नहीं लगेगा झंडा, लेकिन बीसीसीआई के दबाव के बाद लगाना पड़ गया भारत का झंडा। अब्बास भाई, बदकिस्मती का आलम देखें आप कि हमें इंडिया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर इंडिया जाना चाहे तो वहां पे मसला है, वहां पे वीजा नहीं मिलता। चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता। आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया। हेलो दोस्तों, जब से चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ नया विवाद छिड़ता जा रहा है। आज एक और नया विवाद सामने आया है। चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। यह मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। जब दोनों टीमें नेशनल एंथम के लिए मैदान में पहुंची तो लाहौर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय गान की जगह लाहौर में भारत का राष्ट्रीय गान बजने लगा, जिससे दर्शक बहुत हैरान हो गए और फैंस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय गान की जगह आयोजकों ने भारत का राष्ट्रीय गान बजा दिया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शक चिल्लाने लगे। इससे आईसीसी और पाकिस्तानी बोर्ड की बड़ी भूल सामने आई है। फैंस सोशल मीडिया पर इसका वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान का खूब मजाक बनाया जा रहा है। आइए दोस्तों, आगे इस मजेदार वीडियो को देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झंडू को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी, तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का, और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की, लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है, लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियो दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है, पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है, ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों। देखो, एक मेरी बात सुन लेना, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हुआ हो ना, और वो आधे रास्ते में उसको बंद कर दिया गया, मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम चल रहा है और आपने आधे रास्ते में इसको बंद कर दिया, पूरा चलाओ इसको। किसी भी कंट्री के बंदे के लिए ये चीज हर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाले दोस्तों को भी ये हर्ट हुआ होगा कि भाई हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की गई है, कि लाइक उसको चलाया गया फिर बंद कर दिया गया, लेकिन भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं थी, पहले बता रहा हूँ। आईसीसी का टूर्नामेंट आईसीसी के अंडर होता है,
पीसीबी के अंदर बायलैटरल सीरीज होती हैं, या किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर उसकी बायलैटरल सीरीज होती हैं, नॉट आईसीसी का टूर्नामेंट। अब ये डीजे को पकड़ के, मैं तो कहता हूं एक बार कुंडी में अंदर डाल के ना उसको पांजा लगाओ कि उसने ये हरकत की क्यों है, उसको ये हरकत करनी नहीं चाहिए। बाकी देखो भाइयों, गलतियां किससे भी हो जाती हैं, गलती इंसान से बड़ी बड़ी हो जाती है। मेरे से जिंदगी में बड़ी गलतियां हुई होंगी, हाँ, बड़ी स्टेज पे बड़े टूर्नामेंट में, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मैच में आप ये गलती नहीं थे कर सकते। क्या आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम पहले नहीं था रखा हुआ, आपने यकदम इंडिया किस तरह चला दिया? यह भी बड़ी सोचने वाली बात है। बंदा इसको सोचे तो बंदा बड़ी बड़ी जगह पे जा सकता है, लेकिन ये हरकत बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है ये हरकत देख के, और ये नहीं थी होनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात पे भी इंडियन फैन से माजरत भी करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि भाई किसी का नेशनल एंथम प्ले करके उसको रोक देना, ये हर्ट होता है बंदा। मैं भाई माजरत करता हूं आपसे, लेकिन ये पीसीबी की तरफ से नहीं हुआ, ये आईसीसी इसको मैनेज करता है। और ये फिर अगर ये जो भी चीजें आई हैं, ये इसके बारे में आईसीसी से पूछना चाहिए, लेकिन आईसीसी से भी नहीं पूछना चाहिए। या डीजे को पकड़ के बजाओ, या डीजे तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था ना, डीजे तो लाहौर में बैठा हुआ था ना, तो ये हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टेडियम्स में, लाहौर स्टेडियम में इंग्लैंड वर्सेस, बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान निकल रहा है मेरे मुंह से। लाहौर स्टेडियम में कजाफी में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक पाकिस्तानी फैन विराट कोहली की शर्ट पहन के आई थी, और उसने इंडियन जर्सी पहनी हुई थी, और उसके पीछे विराट कोहली लिखा हुआ था, किंग कोहली लिखा हुआ था। और ये भी एक बड़ी चीज है। आपका भाई भी एक दफा आपको पता है कि पहन के गया था, ये वो मेरी शर्ट है, जब मैं पाकिस्तान की शर्ट है थी, ये मैं पहन के गया था, इसलिए मैं शर्ट को इधर लगा के रखता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी लकी शर्ट है। चलिए सुनिए, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ। वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम, आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम।